सवाल यह है कि 2000 हर बात आती है तो इलेक्शन आने वाले हैं 2024 को लेकर सभी में जिज्ञासा है कि इस बार लोग कहते हैं कि पुलवामा आपने करवाया, लोग कहते हैं आरोप, मैं आरोपी कहूंगा क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूं और जो पढ़ता हूं, जो लोग कहते हैं उसको सुनता हूं और कोशिश करता हूं कि अगर मैं माध्यम बन पाऊं उन व्यक्तियों, उन जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाने का, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कहते हैं तो क्या बड़ा धमाका करने वाले 2024 चुनाव से पहले जिससे एकदम पोलराइजेशन हो जाएगा वोटर्स का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जनता की सेवा करने में विश्वास रखती है। मां भारती की सुरक्षा हमारा दायित्व है और उसके निर्वाह के क्रम में हम कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मां भारती का परचम किस तरह से बुलंद हो, भारत किस तरह से सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, यहाँ के जो गरीब हैं, जो यहाँ के किसान हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनके सपने किस तरह से साकार हों, इस बात के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रयास करती हैं। विपक्ष क्या आरोप लगाता है? अब आपने पुलवामा की बात कही, मैं बड़े ही सम्मान के साथ जो लोग भी इस देश में इस तरह के घृणित आरोप लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उन लोगों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे लोगों से, कि कभी किसी फौजी भाई से आप ये सवाल करके देखिए। हमारे जवाब को आप राजनीतिक जवाब कह सकते हैं, लेकिन जब देश की सरहद पर अपनी जान को हथेली पर रखकर जो देश की सरहद की सुरक्षा करता है और देश की रक्षा करता है, ऐसा कोई फौजी भाई इस तरह की बात नहीं कर सकता है, तो माकूल जवाब तो वहीं से मिलेगा, किसी भी फौजी से। हमारी चुनौती है कि आप किसी भी फौज से जो रिटायर है, या तो उस फौजी भाई से पूछ लीजिए, या जो आज भी देश की सेवा कर रहा है एक फौजी के तौर पर, आप उससे ये सवाल करके देखिए, जवाब आपको मिल जाएगा और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूरा देश ये जानता है, फौज में काम करने वाला एक एक भाई जानता है कि आज अभी इस दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदा की चर्चा माननीय मंत्री दयालु भाई ने आपके सामने की है। बहुत अच्छी तरीके से हमारे फौज में काम करने वाला एक एक जवान जानता है कि आज जो संबल और सहारा और जो ताकत जो प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया है और जिस तरह का मनोबल भारत की फौज का प्रधानमंत्री जी की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, अगर यही काम बहुत पहले हुआ होता तो आज भारत का मुकाबला करने की स्थिति में दुनिया का कोई देश नहीं होता। इस बात को भी फौज का एक एक आदमी जानता है। मेरी भी पृष्ठभूमि वही रही है, मेरे पिताजी नेवी में थे, मेरा भी बचपन उसी माहौल में बीता है, तो उन बातों को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। मैं पहले बार सरकार में मंत्री बना तो सैनिक कल्याण विभाग का दायित्व हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हमको दी। हम तो उनको बहुत करीब से जानते हैं, उनकी बातों को हमने बहुत करीब से सुना है। मैं उनके परिवारों में गया हूं, मैं उनके बीच में बैठने का काम किया हूं, उनके लिए हमारी सरकार ने काम की है। तो ऐसा नहीं है, इस तरह के सवाल खड़ा करना और अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना, अपने देश को कटघरे में खड़ा करना और अपने ही फौज के मनोबल को तोड़ना, इस तरह का काम देश कभी स्वीकार करेगा क्या? कभी देश स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने शुरू में कहा कि शायद इन्हीं सब बातों का खामियाजा पूरा विपक्ष भोग रहा है। बार बार जनता उनको जवाब दे रही है, लेकिन अभी भी सबक सीखने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है और इसीलिए 2024 में विपक्ष का दायरा और सिमट कर और छोटा हो जाएगा और मोदी जी की सरकार और भी बड़ी होने जा रही है। दयाशंकर जी लास्ट। हाँ प्लीज। देश देख रहा है कि भारत को, वर्तमान भारत की सत्ता को किसी बम विस्फोट की जरूरत नहीं है। हमने बम विस्फोट करने वालों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हमने अपने उरी की और पुलवामा की घटना का विरोध एयर स्ट्राइक करके लिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि कश्मीर में पत्थरबाजों के हाथ में हमारी सत्ता ने पतवार चलाने का काम दे दिया है। वहां के नौजवान अब वो शिकारे चलाते हैं, नावें चलाते हैं, अब वो पत्थर नहीं चलाते हैं। देश देख रहा है
कि कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहने वाला देश आज G20 का नेता है। G20 का अध्यक्ष होने का मतलब कि दुनिया की 85% GDP और दुनिया की 85% आर्थिक शक्ति के जो देश हैं, भारत उनका अध्यक्ष है। दुनिया, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है कि मोदी जी ने को जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन पीछे से उनका हाथ पकड़ के खींच के कहता है कि मोदी जी मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। देश देख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मोदी जी से कहता है कि मोदी जी आप बॉस हो। सुना है कि नहीं आप लोगों ने इन बातों को? देश देख रहा है कि मोदी जी ने इस देश को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है। अब इस देश में शाहबानों का मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, रात को कांग्रेस ने लागू किया, सवेरे कांग्रेस की कछुए की गर्दन ने शाहबानों का मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन देश देख रहा है कि मोदी जी ने 3 तलाक के मुद्दे को इस देश में लागू कर दिया, कहीं चू नहीं हुआ। इस देश में देश ने देखा है कि 35A और 370 हटाने के बाद में इस देश में कहीं एक जगह गोली नहीं चली। आज देश देख रहा कि कश्मीर हमारा कहां खड़ा है, और अभी वहां आपने देखा कि कैसे दुनिया के G20 लोगों का सम्मेलन कश्मीर में हुआ और विश्व सुंदरी कार्यक्रम का आयोजन कश्मीर में हुआ। देश देख रहा है कि भारत का ऋषि सुनक, हम जिसके 200 साल गुलाम हुआ करते थे, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। देश देख रहा है कि विश्व बैंक का चेयरमैन कौन है? भारत का बेटा है। दुनिया में भारतवंशियों का जो परचम, सिंगापुर का प्रधानमंत्री कौन है? भारतवंशी है। आयरलैंड का प्रधानमंत्री कौन है? भारतवंशी है। दुनिया के 16 देशों में भारत के लोग, मॉरिशस का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? भारत के बेटे हैं। मॉरिशस, ट्रिनिडाद, टोबैको, गुयाना, ये वो देश है जिनका नाम मैं आपसे ले रहा हूं। आप पता कर लीजिएगा इन देशों के। आपने भी पढ़ा सिंगापुर का, क्या दिन हुआ है? तो भारत का परचम सारे संसार में लहरा रहा है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थशक्ति बना है, आर्थिक शक्ति। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 30 तक भारत दुनिया की दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में देश के लोगों का भरोसा है मोदी जी में। और ये छोटी छोटी बातें करके विपक्ष के लोग अगर इतना भी ना करेंगे तो वो करेंगे क्या? बस विपक्ष के लिए इतना कहना चाहता हूं कि भला चाहो तो आओ, कारवां के साथ हो जाओ, अलग रहकर कोई कतरा समंदर हो नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।